अन्नपूर्णा व्रत कथा एवं विधि। यह व्रत मकर सर सुदी छठ के दिन पहले शुरू किया जाता है। व्रत धारक को प्रातः अपने नित्य कर्म के बाद स्नान करने प्रथम माँ की पूजा करनी चाहिए तथा व्रत कथा सुनना चाहिए। यह व्रत 21 दिन तक किया जाता है, जिससे 21 धागे एक ही नाप के लेकर इसमें 21 गांठ लगाकर उसको दाहिने हाथ पर बांधना चाहिए। इसके बाद व्रत उज्जवन का ब्राह्मण को अन्नदान देना चाहिए। कथा। सूर्य काल में काशी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम हरिहर और ब्राह्मणी का नाम हरिगंगा था। हरिहर बड़ा ही विद्वान पंडित और प्रभु में आस्था रखने वाला था। यह आजीविका हेतु खूब मेहनत करता था, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता था। कई बार पति पत्नी को भूखा ही रहना पड़ता था, जिससे घबराह कर उससे काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर उग्र तप करने लगा। निश्चय किया कि हरिहर ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, कब वापस आऊँगा यह कह नहीं सकता। जब तक मुझ पर प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा और घोर तप करूँगा, यह कहकर घर त्याग कर चला गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर हरिहर ने उग्र तप करना शुरू कर दिया। उसे तब से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। आकाशवाणी द्वारा सिर्फ इतना कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। हरिहर कुछ समझ नहीं सका और निराश होकर घर आ गया। उससे पत्नी को सभी बात कही तो पत्नी ने आश्वासन देते हुए कहा कि नाथ, जरूर इससे कोई संकेत है, इसलिए निराशा छोड़कर वापस आप मंदिर जाओ। भोला शंभू अपनी मदद करेंगे। हरिहर को पत्नी की बात विश्वास हुआ और फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर गया। उग्र तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर दर्शन दिए और कहा, वत्स, मैं तेरे तप से प्रसन्न हूँ, तेरी मन की इच्छा जानता हूँ, इसलिए मैं कहूँ वैसा तू करना। तू यहाँ से पूर्व दिशा में जा, माँ अन्नपूर्णा तेरे दुख अवश्य दूर करेगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर प्रभु की बात सुनकर खुश होते हुए वहाँ से पूर्व दिशा की तरफ चलते लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक सरोवर के किनारे कितनी ही बहनें व्रत कर रही है। कुतूहलवश वहाँ गया और बहनों से पूछने लगा, बहनें, आप यह किसका व्रत कर रही हो? तो उसने एक बहन ने बोली, भाई, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। इस व्रत को करने से क्या लाभ होगा और कैसे किया जाता है? हरिहर ने पूछा कि बहन ने अन्नपूर्णा व्रत की संपूर्ण विधि हरिहर को बतला दी। हरिहर ने सभी बात ध्यानपूर्वक सुनी। उसके पास 21 घाटों वाला धागा लेकर अपने दाहिने हाथ पर बांध दिया और अन्नपूर्णा व्रत करने का सरोवर की पेड़ी पर पानी पीने गया तो उसे वहाँ हीरे माणिक मोती दिखाई दिए, जिससे वे बहुत खुश हुआ और सभी को उठाकर अपनी थैली में रख लिया। उसके बाद जब सरोवर के बाद उतरा तो अचानक रास्ता बन गया। पानी 2 भागों में हो गया। पानी के 2 भाग होने से और बीच में रास्ता हो गया जाने से हरिहर को कुछ विचित्र सा लगा। वह पेड़ी उतरने हुए नीचे आया। उसने एक बड़ा महल दिखाई दिया। हरिहर अवाक उस महल को देखता रहा। फिर महल के अंदर प्रवेश किया और एक सोने के हिडोले पर माँ अन्नपूर्णा अपने समक्ष बैठे हुए देखकर हरिहर हड़बड़ा गया और माँ के चरणों में लुटने लगा। अपनी अटपटी भाषा में माँ से विनती करने लगा। माँ अन्नपूर्णा उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे प्रिय, मैं तेरी शक्ति देखकर तुझ पर प्रसन्न हुई हूँ। अब तुझे कोई दुख नहीं होंगे। तू अटलक संपत्ति का मालिक बनेगा। हरिहर माँ का आशीर्वाद लेकर वहाँ से अपने घर पहुँचा। उसने पहले हीरे माणक मोती से व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते अटलक संपत्ति का मालिक बन गया और रहने के लिए भव्य मकान बन गया। पति पत्नी माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से खूब सुखी तो दी, साहिबी तो दी, लेकिन उसको भोगने वाला इसके सिवाय कोई नहीं था। कोई संतान नहीं थी। इससे हरिगंगा बहुत ही दुखी रहती थी। उसने इस बाबत की विचार कर हरिहर को दूसरा लग्न करने के लिए खूब समझाया। हरिहर पहले लग्न करने को राजी नहीं हुआ, लेकिन हरिगंगा के हट करने पर उसकी सौगत देने की राजी हुआ। थोड़े दिन पश्चात हरिहर ने सगुणा नामक कन्या के साथ लग्न कर लिया। सगुणा के नाम मात्र एक ही इच्छा गुण नहीं था, जिससे घर में कलह बढ़ने लगा और उसकी सुख शांति में विघ्न पैदा हो गया। मकसर माह आने पर हरिहर ने हरिगंगा माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया। व्रत पूरा होने पर 2 ही दिन बाकी थे कि एक रात्रि में सगुणा ने सोते हुए हरिहर के दाहिने हाथ में बंधे हुए डोरे को तोड़ डाला। उससे माँ अन्नपूर्णा कोपायमान हुई और अचानक महल में कड़ी से आग लग गई। इस आग से हरिहर का सब कुछ जलकर राख हो गया। ये लोग बाहर निकल गए, इसलिए बच गए। हरिहर माँ अन्नपूर्णा श्राप से पहले था वैसा ही हो गया। घर बार माल मील कमर सभी नष्ट हो गए। माँ अन्नपूर्णा इस रूठ जाने पर खाने के लाले पड़ गए। जैसे दुख के दिनों हरिगंगा ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। जब सगुणा हरिहर को छोड़कर भाग गई थी, हरिगंगा ने हरिहर के फिर से व्रत करने को कहा, लेकिन हरिहर पर इतना ज़्यादा निराश हो गया था कि उसे सरोवर में गिरकर आत्महत्या करने का निश्चय किया और एक रात्रि को अपनी पत्नी को कहे बिना उसी सरोवर पर आ गया। वहाँ पर जाकर
वहाँ पर आकर वह माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर सरोवर में कूदना चाहता था कि माँ अन्नपूर्णा उसे बचा लेती। हरिहर ने माँ अन्नपूर्णा के नम्र विनती की कि कहा कि माँ, आपने एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से वापस ले लिया है, आपने ऐसा क्यों किया? इसमें मेरा क्या दोष था? वत्स्य, दोष तेरा नहीं था, तेरी पत्नी का था। तेरी पत्नी ने तेरे हाथ पर मेरे नाम का बांधा डोरा तोड़ दिया और इससे मैं तुझ पर कोपायमान हुई हूँ। माँ, ऐसी मेरी कोई भूल नहीं है, फिर भी जाने अनजाने में मेरे से कोई भूल हुई है तो कृपा कर मुझे माफ़ कर। वत्स्य, मैं तेरी निर्मलता से खुश हूँ, जा फिर से तू सुखी होगा। तेरा मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। तुझे पुत्र की कामना थी तो मेरे से मांगता, मैं तुझे पुत्र देती, इसलिए दूसरा लग्न करने की क्या जरूरत थी? मेरे आशीर्वाद से तेरी प्रथम पत्नी को ही पुत्र प्राप्ति होगी। माँ आशीर्वाद देकर हरिहर घर आया और फिर से व्यापार करने लगा और देखते ही देखते खूब धनवान हो गया, सुखी हो गया। कुछ समय बाद हरि गंगा के एक पुत्र को जन्म दिया। इससे खुश होकर दोनों पति पत्नी को आजीवन माँ अन्नपूर्णा व्रत करने का नियम रख लिया। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे हरिहर के हरि गंगा को फले वैसे ही हर व्रत करने वाले को फलना और सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय अन्नपूर्णा।